गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। आइए आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 लेक्चर 26 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होगा। क्वेश्चन फर्स्ट को हम लोगों ने लेक्चर 25 में क्लियर किया था। आज क्वेश्चन सेकंड में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को सिर्फ कवर करेंगे, हमने सिर्फ इसको सिंगल रखा है। इसमें कंसेप्ट है बेटा, ये इजी है लेकिन टफ भी बना देगा आपको। आओ देखते हैं कुछ कंसेप्ट्स को। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, स्टिल वाटर, स्ट्रीम वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। बिफोर टचिंग द क्वेश्चन यू हैव टू इलाबोरेट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, वन बाय वन इसको देखते हैं। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है बेटा? स्टिल वाटर का मतलब उस वाटर में फ्लो नहीं है, लेफ्ट राइट अप डाउन कोई फ्लो नहीं है, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। कोई रिवर है उसमें फ्लो नहीं है, स्टिल वाटर। उस रिवर में फ्लो होगा तो बोलेंगे करेंट। ठीक है, एक वर्ड आया है स्ट्रीम। स्ट्रीम को समझो। स्ट्रीम का मतलब द मूविंग वाटर इन ए रिवर। द मूविंग वाटर इन ए रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम। ठीक, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? इफ बोट इज, क्वेश्चन बोट से रिलेटेड है। एक पानी है, पानी में बोट है, पानी में बोट है। कोई ऋतु नाम की लड़की उसको रोइंग कर रही है। बोट रोइंग मतलब बोट को उसमें चलाना। ठीक है, अप स्ट्रीम में चला रही है, डाउन स्ट्रीम में चला रही है, स्टिल वाटर में भी चला रही है। ठीक है, तो स्टिल वाटर मीन्स वाटर में मूवमेंट नहीं। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? द मूविंग वाटर इन ए रिवर। वाटर है, रिवर में मूवमेंट है, लेफ्ट या राइट, यानी कि वो फ्लो में है। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ बेटा? कि इफ बोट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द स्ट्रीम। स्ट्रीम को मैंने क्या बताया? फ्लो। स्ट्रीम को क्या मैंने बताया? कि मूविंग वाटर। अगर मान लो ये नदी है, ये करंट, करंट का मतलब उसकी धारा, इधर को फ्लो, करंट का मैंने एरो लगाया इधर, ये इस धारा इधर को फ्लो कर रही है, इसकी स्पीड v है, मान लो होगा, फ्लो कर रही स्पीड होगी। एक बोट है, ऋतु इसको रोइंग कर रही है, करंट इधर जा रही है, रोइंग किधर कर रही है? इस साइड को। तो क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। जिधर पानी का बहाव है उसके उल्टे डायरेक्शन में अगर बोट का रोइंग करेंगे तो बोलेंगे कि बोटिंग किस डायरेक्शन में हो रही है? अप स्ट्रीम, एक वर्ड है। ऐसे डाउन स्ट्रीम क्या है? डाउन स्ट्रीम करंट का फ्लो इधर है, मान लो ये पानी की बहाव इधर है, एरो लगाया v स्पीड से, तो करंट का फ्लो इधर है और इधर ही बोट की रोइंग भी हो रही है, बोलेंगे एलॉन्ग विथ करंट। एलॉन्ग विथ करंट का मतलब करंट के साथ, करंट की डायरेक्शन में ही बोट की ऋतु गोइंग कर रही है ना, रोइंग कर रही है, तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। स्टिल वाटर का मतलब स्टेशनरी है, बिल्कुल शांत है, कोई पानी में फ्लो नहीं है, और फ्लो नहीं है तो डायरेक्शन नहीं है। ये बात टर्म समझ में आ गए? समझ में आ गए, बस मज़ा आ गया। आप सोचो, अब इसी भी मैं समझाता हूँ। मान लो बोट की स्पीड u है और एलॉन्ग विथ करंट, जिधर करंट है उधर ही रोइंग कर रही है, तो करंट भी इधर और करंट भी इधर और बोट की रोइंग भी इधर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ कि ये बोट की रोइंग किस स्पीड से हो रही है, तो 2 स्पीड अगर है, पहले स्पीड करंट की है, दूसरी किसकी स्पीड है? बोट की है, और पहले स्पीड बोट की है, दूसरी करंट की, यानी 2 स्पीड है, 2 ऑब्जेक्ट की तरह चीज़ें हैं। तो एलॉन्ग विथ करंट है बेटा, तो मैं पूछूं कि किस स्पीड से आपकी बोट रोइंग कर रही है, तो ये बात समझ में आई। तो नेट स्पीड, क्यों मैं नेट स्पीड कह रहा हूँ? कि इसकी अपनी स्पीड है, इसकी अपनी स्पीड है, तो बोट तो आगे ही चल रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ ही बोट जा रही होगी। तो नेट स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम यानी कि करंट v है और बोट का गोइंग u स्पीड से है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी? u प्लस v। यानी कि यहाँ पे क्या बात बनी बेटा? नेट स्पीड, यानी नेट स्पीड से ही ये बोट आगे की तरफ चलेगी। तो यहाँ पे नेट स्पीड क्या हो गई? स्पीड। स्पीड में मैंने वर्ड ऐड किया, नेट स्पीड क्या हो गई? u प्लस v। किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर, मीटर में मीटर पर सेकंड, जो भी हो, लंबी दूरी है ये किलोमीटर। ये बात क्लियर हो गई। ये कब हुई? जब बोट की रोइंग एलॉन्ग विथ करंट हो रही है, करंट की दिशा में, डायरेक्शन में। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। यानी कि अगर ये डाउन इस
अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बोट की रोइंग डाउन स्ट्रीम में होगी, अब एक वर्ड दे दिया ना इतना एक्सप्लेनेशन का, तो डाउनवर्ड स्पीड आएगा या डाउन स्ट्रीम वर्ड आएगा तो समझ लेंगे कि बोट की रोइंग रिवर की करंट के डायरेक्शन में ही हो रही है, अलॉन्ग विथ करंट ऑफ रिवर। तो ऐसे में इस वर्ड का मीनिंग होता है कि नेट स्पीड क्या होगी, u प्लस वी, एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों, यानी मैं कहूँ कि रोइंग की स्पीड क्या होगी, बोट की रोइंग की स्पीड क्या होगी, u प्लस वी। ठीक है, अगर इसकी स्पीड 4 है, इसकी 5 है तो 9, इसकी 10 है, इसकी 2 है तो 12। ये बात समझ में आ गई ना, आ गई। अब आ जाओ, वर्ड आएगा क्वेश्चन में, मैंने तो एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं आएगा, वर्ड यूज होगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन स्पीड समझ में आ गया। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि करंट की डायरेक्शन इधर है और रीतु अपनी बोट की रोइंग उल्टा डायरेक्शन में कर रही है। आप देखो, एक इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है, तो किस स्पीड से, अल्टीमेटली बोट की स्पीड मैं जानना चाहूँ कि किस स्पीड से रोइंग हो रही है तो कैसे पता चलेगा, उल्टा ना, करंट अपनी तरफ चाहेगी रोकना और बोट अपनी जोर लगा के आगे की तरफ आएगी। ठीक है, तो कुछ बोट की स्पीड अगर u है, बोट की स्पीड अगर रोइंग की स्पीड अगर u है और करंट इधर है तो करंट इसको पीछे खींचना चाहेगी, यानी कि निगेटिव फोर्स लगाएगी, ठीक ना, स्पीड को कम कर देगी। अल्टीमेटली बोट तो चलेगी भाई, अल्टीमेटली बोट चलेगी, यानी कि u स्पीड से आना चाह रही है लेकिन v स्पीड से करंट पीछे खींच रही है, तो नेट स्पीड से ही ये आगे बढ़ रही होगी, है ना, नेट स्पीड से ही, इसलिए मैंने नेट वर्ड यूज किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड माइनस किसका, करंट की स्पीड, ये क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गई। अब मैं इसको समअप करूं, डाउन स्ट्रीम अगर रोइंग है बोट की तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और अप स्ट्रीम लिखा है, इसका मतलब कि करंट के अपोजिट रोइंग कर रही है रीता या कोई भी, तो नेट स्पीड से आगे बढ़ेगी, इसमें भी नेट स्पीड से, तो इसका नेट स्पीड, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी अलॉन्ग विथ करंट, और अपोजिट में है नेट स्पीड कौन सी है, बोट की रोइंग की, u माइनस वी। ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों के, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टील वाटर में स्पीड क्या होगी बेटा, स्टेशनरी है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, मैं पूछूं कि यहाँ पे स्पीड क्या है, 0, यहाँ पे स्पीड 0, नेट 0, न तो इसमें कोई है न तो इसमें कोई करंट का फ्लो है, न तो इसमें कोई डायरेक्शन है, इसमें शांत वाटर है, तो नेट स्पीड किसकी हो गई, स्टील वाटर में, स्टील वाटर की नेट स्पीड कितनी होती है, 0, या उसमें कोई ऑब्जेक्ट है 0, खड़ा के खड़ा है। ठीक है, हाँ, पावर बोट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैनुअल की यहाँ बात हो रही। ठीक है, चलिए आइए आगे मैं क्वेश्चन को बढ़ाऊँ, ये तो आपका समझाने का तरीका हो गया। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी रिटन डाउन है, रीतु कैन रो ROW डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स। आ जाओ, क्या डाउन स्ट्रीम, जहाँ डाउन स्ट्रीम वर्ड आ गया तो ये मान लेंगे ना कि अलॉन्ग विथ करंट, तो यहाँ पे ये इनका कितनी है बेटा डिस्टेंस, यहाँ पे अगर मैं d लिख दूँ डिस्टेंस को, इस सिचुएशन में d कितना है, मैं दूसरे पेन से लिख दूँ, इस सिचुएशन में d कितना है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रही है बेटा 2 आवर, 2 आवर। ठीक, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है अलॉन्ग द करंट। ये बात समझ में आ गई। सेकंड में इसमें अपोजिट अगर रोइंग कर रही है तो कितना चल रही है, ये 4 किलोमीटर चल रही है, और टाइम कितना ले रही है 2 आवर। जरा एनालिसिस करो, 2 घंटे में ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस चल रही, और ये सिचुएशन में 2 घंटे में ओनली एंड ओनली 4 किलोमीटर। व्हाई इट हैपन, बिकॉज हियर अलॉन्ग विथ, हियर रोइंग इज अलॉन्ग विथ करंट ऑफ द रिवर, हियर रोइंग इज ऑपोजिट विथ करंट ऑफ द रिवर। ठीक है, तो करंट उल्टा चल रहा हो ना, तो करंट अपनी तरफ खींचेगी, इसलिए इनकी स्पीड को मिनिमाइज कर दी, तो इतने डिस्टेंस, इतने समय में मात्र 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कंसेप्ट समझ में आइए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड हर स्पीड, किसकी स्पीड, हर स्पीड ऑफ रोइंग, रीतु किस स्पीड से रोइंग कर रही है बोट की, इन स्टील वाटर, इस वाटर में। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट बताओ, ये करंट, पानी का धारा की स्पीड क्या है, ये आपको बताना है। कैसे, हमें तो पता ही नहीं है कि करंट की स्पीड क्या है और इनकी स्टील वाटर में क्या स्पीड है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। ठीक है, लेट स्पीड
ऑफ रोइंग स्टिल वाटर, इसको लेट कर लेंगे। क्या मान लीजिए, आप मान लो x किलोमीटर पर आवर रही होगी, ठीक है, इसमें x किलोमीटर पर आवर रही होगी। अब किसका मानना है आपको? करंट का। यहाँ तो कोई मतलब नहीं, करंट का स्पीड क्या है, तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग कर लो, या क्वेश्चन में दिया है स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है अपना, स्पीड ऑफ करंट, तो कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड ऑफ करंट मतलब नदी के पानी के बहाव की स्पीड, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। ये x हो गया, ये y हो गया। बात समझ में आ गई। हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम में क्या कंडीशन था कि अलॉन्ग विथ करंट है तो नेट स्पीड u प्लस v हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? शो या देयरफॉर शो स्पीड ऑफ किसकी? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x है, करंट का स्पीड है y। अब हमें क्या करना है? स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम, है ना, निकालना है। स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा बेटा? डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी मिटाऊंगा नहीं, ये कंसेप्ट पे ले चलूंगा, ये आ गया, यह ना डाउन स्पीड का। u प्लस वी मैं कर लूँ, या x और y माने हो तो x प्लस वाई, या u भी मानते हो तो e और v, ठीक है, बात एक ही है। आ जाइए अब स्पीड ऑफ अब किसकी स्पीड निकालेंगे? स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम। देखो ये अप स्ट्रीम में ये दिया है ना, तो स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम क्या? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये मैंने अपने बच्चों को समझा दिया, या u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, बात एक ही है। अब जरा रुको, टाइम तो दोनों में बराबर ले रहा है बेटा ना, टाइम तो दोनों में बराबर ले रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया, क्यों किया मैंने बता दिया, अलॉन्ग द करंट है या अपोजिट द करंट है, इसलिए कम लिया। अब जरा एक वर्किंग नोट देखो, यहाँ पे मैं लिखूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डेटा निकाल रखा है, ठीक है, ये रफ नोट में है। डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इन लिख दो, चाहो तो समझाने के लिए, अच्छा लिख और अच्छा करने के लिए, इन डाउन स्ट्रीम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन क्या है? व्हेन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगा? डाउन स्ट्रीम में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, यही तो सब में होता है। स्पीड क्या दे रखा है डाउन स्ट्रीम में बेटा? ये रहा डाउन स्ट्रीम में, यानी कि स्पीड की जगह पे स्पीड लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना इसमें कवर किए मैं दे रखा हूँ 20, और टाइम कितना है 2 से ये कट गया 10, यानी कि क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, जब डाउन स्ट्रीम में है तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अप स्ट्रीम में स्पीड हमारी क्या होती है? ऐसे होती है, यानी कि स्पीड ही है u माइनस वी या x माइनस वाई, x और y हमने माना, ठीक है। तो अब लिखेंगे व्हेन डाउन स्ट्रीम था, व्हेन अप स्ट्रीम, ये दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है बच्चों? व्हेन अप स्ट्रीम है तो क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू, यही बात होगी, स्पीड इक्वल टू d अपन t, ठीक है। और स्पीड कितना है? यहाँ पे मैं जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, चलो। तो यहाँ स्पीड कितनी है? अपोजिट में x माइनस वाई इक्वल टू, और इसमें डिस्टेंस कितनी है? ये, और टाइम कितना है? 2 से 4 कैंसिल हुआ 2, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकेंड। दो सिचुएशन थी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की, दोनों सिचुएशन में 2 इक्वेशन मिले, ठीक है। आपको यही तो करना है, निकालना है। तो अब जो वेरिएबल आपने स्पीड माना x और y, ये आ गया, इससे x y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे आप? एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे। अब मैं दोनों इक्वेशन के एक साथ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ या लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या आ गया? वी हैव क्या आया? x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा क्या x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड ही
था। नाउ सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, अपोजिट साइन है, कोफिशिएंट इक्वल है, ये कैंसिल हो गया। ऐड किया, एक्स एक्स कितना हो गया बेटा 2x इक्वल टू 10 to 12, तो x का इक्वल टू 6 आया। ठीक है ना, x कितना आया 6 आया। कर लीजिए। अब इस 6 को, ये x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। तो पुट x इक्वल टू 6 यहाँ कर लें, ये मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ समझने के लिए। पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, आप सेकेंड में कर लो कोई बात नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 10 ना 10, तो आप x की वैल्यू निकाल लिए हो 6, y इक्वल टू 10। y को फाइंड करना, 10 अपनी जगह पे, 6 प्लस इधर आएगा तो माइनस। ठीक है बेटा, तो ये y इक्वल टू क्या आया 4, y इक्वल टू क्या आ गया 4। चलिए, एक ये आया, एक y इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या करना आपको, आपने तो ये चीज़ निकाल लिया कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इसमें अगर वाटर में कोई मोमेंट ना हो, स्ट्रीम ना हो, तो रो कर सकते हैं, उसकी स्पीड 6 है। और y किसको माना था, करंट का, यानी कि इस करंट का स्टिल वाटर में रोइंग x किलोमीटर पर आवर से, और y माना था आपने स्पीड ऑफ करंट, ये जो करंट है पानी का बहाव अगर 4 किलोमीटर पर आवर हो, तो आप बताओ, क्या बताओ, स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउनवर्ड स्ट्रीम, स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम। फिर से हमने x निकाला, क्या स्टिल वाटर में रोइंग कितने की स्पीड से कर सकता है कोई। ठीक है, और हमने निकाला कि जब करंट 4 किलोमीटर पर आवर से पानी के बहाव चल रहा हो, उसमें रोइंग करना चाह रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, किसकी, ऋतु की बोट रोइंग करने की। तो ऋतु की बोइंग करने की स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या थी बेटा, x प्लस वाई। तो आप तो वैल्यू निकाल चुके हो, तो लिखोगे क्या, स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउनवर्ड। मैं कहाँ लिखूँ, चलिए यहाँ लिखूँ, स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या था, x प्लस वाई, क्या था x प्लस वाई ब्रैकेट में किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, तो x कितना था आपका 6, तो आपने 6 लिखा, y 4 था, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैं देखूं तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, मैं रेट से लिख दूं क्योंकि मुझे अभी समझाना है। 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर आया। अब क्या आपको निकालना था, स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम। वैसे क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड करने के लिए क्या बोला था, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो हमने स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउनवर्ड, है ना, स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ द करंट पूछा है, स्पीड ऑफ द करंट पूछा है। ठीक है, आइए हमें क्या, अब चाहो तो निकालो स्पीड ऑफ रोइंग इन द डाउनवर्ड कितना होना चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर। अब चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउनवर्ड की जगह पे, डाउन स्ट्रीम की जगह पे अप स्ट्रीम लिख दे रहा हूँ, है ना, अप स्ट्रीम कितना था, ये डाउन स्ट्रीम होगा ना, STREM, ये क्या हो गया बेटा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा, x कितना था 6, यही था ना 6, ये 6, और y कितना था 4, तो कितना हो जाएगा, ये किलोमीटर यहाँ लिख लेंगे, किलोमीटर पर आवर, यूनिट सही से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं रेड से लिख दूँ, ठीक है, चलिए 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपका ये आंसर हो गया। एक 10 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है बेटा, आपको एक बार मैं समअप कर दूं। क्वेश्चन ने कहा है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलती है, उतने ही टाइम में फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। ठीक है, तो हमने स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर ये माना, ठीक है, ये माना स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ द करंट y माना, हमने x y की वैल्यू निकाल दी। आपका आंसर बेटा यहीं पे समअप हो गया। ठीक है, ये किस में आया, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना आया, ये भी किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर ये जानकारी चाहना चाहे कोई
कि स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउनवर्ड स्ट्रीम में कितना हुआ और अप स्ट्रीम में कितना हुआ। ठीक है, ये मैं क्यों डाउनवर्ड निकाला और अपवर्ड निकाला, क्योंकि प्रूफ करना था डाउनवर्ड स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, आप प्रूफ कर लो 2 आवर में 20 किलोमीटर ना। ठीक है, अब जरा देखो ये 6 आवर एक्स ने एक्स की वैल्यू कितना है 6। अब प्रूफ कर लो कि 20 किलोमीटर 2 आवर में कैसे हुआ, आप निकाल सकते हो ऐसे भी। ठीक ना, तो इसलिए मैंने x प्लस वाई को निकाल दिया यहाँ पे कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से चलेगी और इसमें 2 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। ठीक है, अब देखो 20 कैसे हुआ, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ये कितने घंटे, 2 घंटे चली ना, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना होगी 20 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटे ही किया ना, तो 20 किलोमीटर हो गया ना, 10 × 2 20 प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये अगर अपोजिट चलती है अप स्ट्रीम में तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर बेटर चल रहा है और कितनी चली है 2 घंटे। कहाँ लिखा है 2 घंटे, ये 2 घंटे, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर। प्रूफ हो गया ना आपका आंसर, प्रूफ हो गया ना। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ तक निकाला। बाकी आपसे तो सिर्फ x = 6 किलोमीटर पर आवर, y = 4 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ही पूछा था। आप ये जस्टिफाई भी हमने कर दिया कि ये कैसे प्रूफ हुआ कि ये स्पीड है तो 20 कवर, यानी कि इस स्पीड से चलेगा, यानी कि x, इसका सेंस समझो, स्टील वाटर में रोइंग करेगी इस स्पीड से, स्टील वाटर में रोइंग कर रही है इस स्पीड से, लेकिन डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर कवर कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए 10 किलोमीटर पर आवर से होनी चाहिए डाउनवर्ड में। अपोजिट कर रही है तो 2 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक ना, तभी वो 4 किलोमीटर कर पाएगा। तो डिस्टेंस और टाइम दिया था, हमने इसका भी निकाल दिया स्पीड और x का भी तो हमने स्पीड निकाला ही था, है ना। इंडिविजुअली जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पूरी हो गई, यहाँ पूरी हो गई। अब हमें इतना करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ी कि स्पीड क्या रही होगी अप स्ट्रीम में और स्पीड क्या रही होगी डाउन स्पीड में, ये रहा। ठीक है बेटा, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर कैसा लगा, हाँ क्वेश्चन बताएं। सर आपके हिसाब से सबसे 2 वेरिएबल को फाइंड करने के सबसे इजीएस्ट और एक्यूरेट मेथड कौन सा है? नहीं, सारे मेथड एक्यूरेट हैं और सारे इजी मेथड हैं 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। किसी बच्चे ने पूछा ये 2 वेरिएबल आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया, इसको सॉल्व करने के लिए अच्छा मेथड कौन है? तीनों मेथड कौन से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों है। लेकिन जनरली 2 पेयर सॉल्व करो तो आप एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करो अनटिल अनलेस क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि इसी मेथड से करना है तो गो फॉर दैट पर्टिकुलर मेथड। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस देन प्रिफर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, हाँ बोलो। सर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं? किसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? हाँ यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सॉल्व करोगे तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका, कोऑर्डिनेट आएगा 6 और 4, यही कोऑर्डिनेट आएंगे। देखो x 6 आया, y 4, यानी कि जब कोई 2 इक्वेशन है और कौन से हैं, लीनियर है तो स्ट्रेट जाएंगे। तो एक के लिए ये, एक इक्वेशन के लिए ये ग्राफ, एक इक्वेशन के लिए ये ग्राफ, ये दोनों यहाँ कट कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ पे ऐसे पॉइंट पे कट करेंगे जहाँ पे x 6 और y 4 आएगा, तो ये सिंगल सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो बेटा आज के लिए बच्चों, आज के लिए मैं यही रहने देता हूँ। आज के लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। एक स्पेशल अपील, राष्ट्र हित में बिजली जरूर बचाएं, अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें, एक अपराध है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन यू शुड save electrical energy. Your little saving may be used to needy, and electricity theft is offense. So prohibit it. Thank you very much. Good night all of you.